नमस्कार साथियों, योगी सरकार ने बेसिक शिक्षकों के लिए अंतर जनपदीय ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया है। और ये ट्रांसफर है वो ना कि म्यूचुअल है बल्कि ये सामान्य ट्रांसफर है, जिसके लिए काफ़ी समय से शिक्षक आंदोलन कर रहे थे, काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि सामान्य ट्रांसफर खोले जाए। अब दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों को इस सामान्य ट्रांसफर पे लाभ मिलेगा और किन किन लोगों के ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनका क्या होगा, क्या दिव्यांग और जो असाध्य रोगी हैं उनको किस तरीके से नंबर मिलेंगे और उनका ट्रांसफर कैसे होगा, आज हम इसका डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आप हमारे चैनल पर बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर हम सरकारी रिलेटेड, सरकार से जो कोई भी सूचना है, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे कोई सरकारी योजना हो, चाहे सरकार से रिलेटेड कोई भी काम हो, यहाँ पर आपको सटीक जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हम सटीक जानकारी लाते, औरों की तरह बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं लोगों को। अतः सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, बात करते हैं। सरकार सामान्य ट्रांसफर लाई है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और ट्रांसफर के आवेदन शुरू हो जाएंगे। एक कमेटी भी बना दी गई जिसमें जिलाधिकारी होंगे, डाइट प्रचार होंगे, बीएसए होंगे और सदस्य होंगे। और कमेटी बहुत ही जल्दी बना के ये सारा कुछ प्रोसीजर हो जाएगा और बीएसए स्तर से इनके आवेदन लेने शुरू हो जाएंगे, जैसा कि इसमें दिया है 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आखिर सरकार सामान्य ट्रांसफर में क्या नियम लाई है? दोस्तों मैं सीधी बात कहूं, सरकार जो ट्रांसफर, ये सामान्य ट्रांसफर जो इसने खोले हैं, इनके नियम को देखकर लगता है कि किसी का भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, किसी का भी। तो दिव्यांग और असाध्य रोगियों का क्या होगा? जो असाध्य रोगी है, क्या उनका ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या दिव्यांग को ट्रांसफर का लाभ मिलेगा? उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन सरकार ऐसा ट्रांसफर क्यों लाई है? आखिर उसने क्या क्या ऐसे नियम डाले हैं जिससे लगता है ये ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है? चलिएगा इसी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही आप किस जिले से हो, आप किस जिले में नौकरी कर रहे हो और आपको नौकरी करते हुए कितना समय हो गया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिएगा साथियों, सरकार अभी म्यूचुअल ट्रांसफर ले रही है और आगे मुझे लग रहा है भविष्य में म्यूचुअल ट्रांसफर पर ही जोर देगी, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफर में सरकार को कोई नुकसान नहीं है। म्यूचुअल का अर्थ होता है एक जाना एक आना, यानी ये था सुरेश, ये था महेश, ये दोनों एक दूसरे की अलग अलग सीट पर ट्रांसफर हो गए। इन्होंने इसका स्कूल ले लिया और इन्होंने इसका स्कूल ले लिया, यानी कि इसमें सरकार को किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं हुआ, छात्रों को कोई नुकसान नहीं हुआ और वहाँ के स्टाफ को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आने वाले समय में ये म्यूचुअल ट्रांसफर ही सरकार करेगी, जैसा कि लग रहा है, क्योंकि हर साल उन्होंने आदेश दे दिया है जिले के अंदर और जिले के बाहर म्यूचुअल ट्रांसफर किए जाएंगे। अब सामान्य ट्रांसफर कब होंगे? क्या जो टीचर 10-10 साल, 15-15 साल से नौकरी कर रहा है, क्या उसका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा? देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी दिक्कत है जेंट्स के लिए, क्योंकि पुरुषों को कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलता है। ट्रांसफर होता है वो नंबर के आधार पर। हम यहाँ पे महिला है तो महिलाओं को 5 नंबर मिल जाता है, और पुरुष है तो पुरुष को 0, 1 भी नंबर नहीं मिलता। सबसे पहले यही मुझे असमानता नजर आती है सरकार की। क्या पुरुष इंसान नहीं है? क्या उनको प्रॉब्लम नहीं है जो सिर्फ महिलाओं को ही 5 नंबर देती है, सिर्फ महिला होने के? कोई महिला कहती है कि मुझे नौकरी मिले, जैसी नौकरी मिलती है फिर कहती है मुझे ट्रांसफर मिले। ऐसी ऐसी महिलाएं जिनको 1-1 साल के अंदर ट्रांसफर मिल गया है, और ऐसे ऐसे पुरुष जो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी तक ट्रांसफर नहीं मिला है, और ना ही सरकार की ऐसी कोई योजना लग रही है कि उनको ट्रांसफर मिल पाएगा। मुझे लग रहा है कि वह वहीं रिटायरमेंट होंगे। महिलाओं के लिए इतना सरकार लाभ देती है लेकिन पुरुषों के बारे में कुछ नहीं सोचती। चलिएगा, इसका मैटर कुछ नहीं है, वो सरकार की है योजना, वो बनाए अपनी, कैसे क्या बनाती है। अब इसमें बात करते हैं कि जिस महिला का कोई पति सरकारी नौकरी में, या कोई हस्बैंड ट्रांसफर ले रहा है तो उसकी पत्नी सरकारी नौकरी में, तो उनको दोस्तों करीब 5 नंबर मिलते हैं। तो इसमें महिला के और प्लस ये 5 नंबर हो गए, ये जुड़ गए। इसके साथ ही फिर मिलते हैं नंबर उनकी नौकरी के। 1 साल की नौकरी पर 1 नंबर मिलता है। अब सोचिए किसी पुरुष को 5 साल हो गए तो उसके 5 ही नंबर बन पाए, लेकिन महिलाओं को अगर 5 साल हो गए तो उसके महिला प्लस उसके हस्बैंड अगर नौकरी में है तो 5 ये, यानी 15 नंबर उसको मिल गए। और पुरुष को सिर्फ 10 नंबर मिल पाए 10 साल की नौकरी में, उसको 15 मिल गए। तो ऐसे महिला का पहले हो जाएगा ट्रांसफर। इसके साथ ही अगर महिला ने या किसी पुरुष ने असाध्य रोगी का सर्टिफिकेट लगाया, असाध्य
का लाभ किन्हें मिलेगा? यहाँ पर सरकार ने एक नई पॉलिसी ला दी है असाध्य रोगों के लिए और विकलांगों के लिए। सरकार पहले असाध्य रोगियों को मानती थी, अगर आपको कोई असाध्य बीमारी है या आपकी पत्नी को है या अपने बच्चों को, तब वो असाध्य रोगी का नंबर आपको मिलते थे 10 नंबर, तब वो मिलते थे 10 नंबर। जब उसके लिए 1 साल का 1.5 साल का ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 महीने में ही आप कोई असाध्य रोगी का सर्टिफिकेट ले आए, ऐसा मान्य नहीं होगा, फर्जी मान लिया जाएगा, जेल चले जाओगे। इसलिए करीब 1-1.5 साल का ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए। अब वो आप देखिएगा किस तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा है। असाध्य रोग कौन कौन से आप जाके देख सकते हैं, या आपको जानकारी नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा असाध्य रोग कौन कौन से होते हैं, चलेगा। अब ऐसे में सिर्फ 4 लोगों को इसमें असाध्य रोग है, उनको ट्रांसफर का मौका मिलता था, लेकिन अब इस बार सरकार ने उनके माता पिताओं को भी जोड़ दिया है। अगर उनके माता पिता असाध्य रोग हैं, असाध्य रोग से ग्रसित है, तो उनको ट्रांसफर का नंबर दिया जाएगा 10 नंबर। उनके पुत्र या वधू को या जिसका भी ट्रांसफर हो रहा उसको 10 नंबर सरकार देगी। अब विकलांगों की बात कर लें तो विकलांग दोस्तों, विकलांग भी 2-3 तरीके के होते हैं। एक खुद होता है विकलांग, उसको फायदा मिलेगा, 10 नंबर मिलेंगे, या उसकी पत्नी है विकलांग तो उसको 10 नंबर मिलेंगे, या इसके साथ ही अगर उनका कोई बच्चा है जो विकलांग है या मंदबुद्धि से ग्रसित है तो उसको भी सरकार 10 नंबर देगी। ऐसा सरकार ने अभी हाल फिलहाल 2025 अभी ये जून में ही उसका आदेश आया है, ऐसा सामान ट्रांसफर के लिए विकलांग को। और इसके साथ विकलांगों को असाध्य रोगों के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा ना हो कि भैया कोई नौकरी से रिलेटेड कि 1 साल 2 साल 3 साल, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, वो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 साल बस होना चाहिए। चलेगा, बात करते हैं कि सरकार ये जो ट्रांसफर लाई है इसमें क्या क्या नियम डाली है। देखिए सरकार ने जो नियम डाला है, एक पहला नियम ये है कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब पहले बाउंडेशन होती थी कि आपको 2 साल 3 साल नौकरी करनी होती, लेकिन इस बार कोई बाउंडेशन नहीं डाली है। आप अगर अभी आए हो, 1 साल हुई है आपकी नौकरी को या 6 महीने हुए, तो आप फॉरेन ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहला 5 साल का नियम था, कहीं 3 साल का नियम था। महिलाओं के लिए 3 साल का था, कहीं 2 साल का रह गया, और पुरुषों के लिए 5 साल था, कहीं 3 साल का हो गया। तो ऐसे नियम था। हम यहाँ पर बात करेंगे, जो सरकार ने ये नियम हटा दिया है, क्या इससे लोगों को ट्रांसफर मिल पाएंगे, शिक्षकों को जो परेशान है? तो मैं कहूँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार एस्पिरेशनल वाले तो भूल ही जाए, उनका ट्रांसफर होगा, ये कटु सत्य में बता रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी सालों से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी अति आवश्यकता वाले जो जिला हैं उनको ट्रांसफर रोक रखा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये जारी कर रखे हैं। पहले 8 थे, अब 9 हो गए हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे में काफ़ी सालों से उनको ट्रांसफर से वंचित रखा गया है, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर उनके हो सकते हैं। सरकार ने इसकी कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन सामान ट्रांसफर पर रोक रखा रखी है। और ये कब तक चलेगी ये सरकार नहीं कह सकती, या कोई भी नहीं कह सकता है। मुझे लग रहा है ये काफ़ी समय तक चलती रहेगी। जब इस समय अभी 72,000 भर्तियाँ हुई हैं, 68,000 हो गई हैं, 69,000 हो गई, और भी काफ़ी भर्तियाँ हो गई, फिर भी वहाँ पर शिक्षकों की काफ़ी कमियाँ। अब ऐसे में सरकार कोई भर्ती नहीं कर रही है तो शिक्षक कहाँ से आएंगे? मुझे लग रहा है कि सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लेके, कि 1-5 साल आपको हर हाल में नौकरी करनी है, और जैसे कोई नई नियुक्ति होती तो आपको ट्रांसफर का मौका दे दिया जाएगा और उनको आपकी जगह लगा दिया जाएगा। ऐसा नियम बनाना चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया। चलेगा, तो किन का ट्रांसफर होगा? यहाँ पर ट्रांसफर की हम बात करें, किन किन का होगा। देखिएगा, सरकार ने इस बार कहा है कि जो जिला ज़्यादा टीचर है जिस जिले में, उस जिले से टीचर को हटा के जहाँ कम जिले में टीचर है वहाँ पर भेजा जाएगा। तो कोई टीचर मैनपुरी का है, अब वह आगरा आना चाहता है ट्रांसफर लेने, सामान ट्रांसफर में वो डालना चाहता है, आगरा आना चाहता है, और फिरोजाबाद उसके निकट है तो वो फिरोजाबाद भी आना चाहता है, दोनों में से कोई एक मिल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उस मैनपुरी वाले को वो फिरोजाबाद और आगरा खुलेगा ही नहीं, वो खुलेगा ही नहीं, वो ट्रांसफ़र भर ही नहीं सकता है, क्योंकि आगरा में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा टीचर हैं और फिरोजाबाद में काफ़ी ज़्यादा टीचर है, यानी संपन्न ब्लॉक है। लेकिन एटा का उसमें खुल सकता है, अब वो एटा तो जाएगा नहीं, मैनपुरी वाला भाई जाना उसको आगरा या फिरोजाबाद, लेकिन वो खुलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर पैसे ही ज़्यादा टीचर हैं। तो वो खुलेंगे सिर्फ टीचर आने के लिए, ना कि जाने के लिए। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ जान ली, सरकार ये लाई है कि मैनपुरी वाला एटा वहाँ जा सकता है, अलीगढ़ में जा सकता है जहाँ पर शिक्षकों की ज़्यादा कमी रहती है, वायराज जा सकता है, लेकिन वो नोएडा नहीं जा सकता है, वह आगरा नहीं जा सकता है, वह मथुरा नहीं जा सकता है, वह फिरोजाबाद नहीं जा सकता है, वो ऐसे ज़िलों में नहीं जा सकता जहाँ पर ज़्यादा टीचर हैं। तो मतलब उनका ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता है, सामान ट्रांसफ़र। इसके साथ ही बात करते हैं सीनियरिटी। जैसे कोई टीचर मैनपुरी में है, मैनपुरी में हेड इंचार्ज है, हेड टीचर, हेड मास्टर है, उसका प्रमोशन हो गया।
अब ऐसे में वो अलीगढ़ जा रहा है, अलीगढ़ में वहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं हुए 10-15 साल से, तो वहाँ पर जैसे ही वो मैनपुरी से आएगा तो यहाँ पर वो सहायक अध्यापक बन जाएगा, उसका प्रमोशन हट जाएगा। यानी कि अलीगढ़ में कोई प्रमोशन नहीं हुए, इसकी वजह से अलीगढ़ में उसको प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा, उसको सहायक अध्यापक पे रखा जाएगा, और जबकि मैनपुरी में वो हेड था। ये नियम है इसमें। इसके साथ ही साथियों इसमें ऐसे ऐसे नियम डाले गए हैं कि आम टीचर तो ट्रांसफर ले ही नहीं सकता है। और नंबर की बात करें तो इनमें क्या दिव्यांग और विकलांगों को और असाध्य रोगियों को फायदा मिल सकता है, तो मैं कहूँ हाँ, असाध्य रोगियों को और विकलांगों को इस ट्रांसफर में, सामान्य ट्रांसफर में फायदा मिल सकता है। सरकार ने उनको ऐसे नियमों से दूर रखा है, लेकिन फिर भी उनको ये ऑप्शन नहीं उनके लिए खुल पाएगा, क्योंकि जो जहाँ पर ज़्यादा टीचर हैं वहाँ से टीचर आ तो सकता है, लेकिन वहाँ कोई ट्रांसफर नहीं ले सकता। ये सरकार ने ऐसा स्ट्रिक्टली नियम दे दिया है। तो लीजिए, ये है सामान्य ट्रांसफर की प्रक्रिया, जो कि समझने वाली बस यही पॉइंट थे। और जैसा कि आपको पता है, नगर क्षेत्र का नगर क्षेत्र में होगा, ग्रामीण क्षेत्र का ग्रामीण में होगा, जूनियर का टीचर जूनियर से ही लेगा, मैथ साइंस का मैथ साइंस से लेगा। ये तो सब फालतू की बात है, लेकिन ट्रांसफ़र कैसे होगा ये मेन पॉइंट बनता है। तो यहाँ पर योगी सरकार ने ये तय कर लिया है कि किसी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। और जो लोग बैठे हुए हैं कि सामान्य ट्रांसफ़र खोल दो, तो ये सरकार ने सामान्य ट्रांसफ़र खोल दी है, और ऐसा ट्रांसफ़र खोला है किसी को कोई ट्रांसफ़र ही ना मिले। फिलहाल आपको क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सरकार की ट्रांसफ़र प्रणाली के बारे में, और आप किस जनपद में कार्य कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और आप कितने सालों से नौकरी कर रहे हो, आपका ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ, मुझे ये बातें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।